नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इस वर्ष अर्थात सत्र 2025-26 में प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है और क्या क्या इस बार बदलाव किए गए हैं, और आप प्रेरणा डीबीटी ऐप को जब दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले आपको क्या क्या करना है, और साथ ही इस बार क्या क्या रजिस्ट्रेशन में बदलाव किए गए हैं। क्योंकि इस बार बच्चों के रजिस्ट्रेशन से पहले के दौरान आपको बच्चे का फोटो भी अपलोड करना है, और वो कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो भी सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से पुराना ऐप जो है प्रेरणा डीबीटी ऐप का, उसे अनइंस्टॉल कर लें और फिर उसे दोबारा से गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद में सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करें। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप परमिशन देनी है। परमिशन तभी की दें जब आप ऐप को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भरेंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद में आप नेट पे क्लिक करेंगे। नेट पे क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। वो OTP इसमें ऑटो सेलेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आप दो बार अपना पिन नंबर सेलेक्ट करेंगे, सेम होना चाहिए दोनों बार, और आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपको फिर दोबारा से मोबाइल नंबर और पिन नंबर डाल के लॉगिन कर लेना। अब ये आपका तो हमारा प्रेरणा डीबीटी ऐप ओपन हो गया है। इसके डैशबोर्ड पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: न्यू रजिस्ट्रेशन, डीबीटी, पेमेंट स्टेटस, बेनिफिशियरी फोटो अपलोड, वेरीफाइड स्टूडेंट रिपोर्ट, कंप्लेंट और कंप्लेंट स्टेटस, और इधर है स्टूडेंट स्टेटस रिपोर्ट, ये वाला। इस तरह से ये ऑप्शन है। आप अगर बच्चे का न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, और डीबीटी करेंगे तो डीबीटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डीबीटी का अर्थ है आपको बच्चे का आधार और उसके अभिभावक का आधार सत्यापन करना है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के लिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए कि सत्र 2025-26 में जिन नवीन छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन यदि प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापक के लॉगिन से हो चुका है तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रेरणा डीबीटी ऐप के द्वारा नहीं किया जाएगा। यदि नवीन छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अभी प्रेरणा पोर्टल या प्रेरणा डीबीटी ऐप के द्वारा नहीं हुआ है तो उन छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन करें। कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रेरणा डीबीटी ऐप जो है वो प्रेरणा पोर्टल के लिए एक फैसिलिटेटर है, कार्य को सुगम बनाने के लिए। जो हम कार्य प्रेरणा डीबीटी ऐप से करते हैं वही कार्य जो है प्रेरणा पोर्टल पर जाकर सेव होता है। वो कभी कभी 1 से 2 दिन लग जाते हैं, कभी कभी हाथों हाथ पहुंच जाता है और कभी कभी नहीं भी पहुंचता है। लेकिन प्रेरणा डीबीटी के ऐप के माध्यम से कार्य करना आसान होता है बनिस्बत प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से। तो आप अगर कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर पहले ही कर चुके हैं तो प्रेरणा डीबीटी ऐप से उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन ना करें, और आपने पहले भी प्रेरणा डीबीटी ऐप से कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उन्हें दोबारा से प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन ना करें। तो अब हम इस पे जो है यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक किया तो यहाँ पे अब फिर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन जो है स्टेटस, मतलब जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट यहाँ पे शो होगी। तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछे, एक तो पहले ऑप्शन आ रहा है कि सभी फील्ड अंग्रेजी में भरना है, हिंदी में भरा गया डाटा अमान्य है। और पहला ऑप्शन है क्या बच्चा की पहले किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। यदि बच्चा पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तो हाँ कर देंगे, और इससे क्या होगा कि उस बच्चे का आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उसको आपको ट्रांसफर लेना है। देखिए आप हम जैसे ही यहाँ पे हाँ करेंगे तो अब बच्चे की यूनिक आईडी पूछ रहा है, बच्चे की पैन आईडी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे बच्चे की जो प्रेरणा पोर्टल के द्वारा यूनिक आईडी दी गई है उस आईडी को पूछ रहा है। वो आईडी अगर आपको मिल जाती है तो आप उस आईडी को यहाँ पे भर देंगे, न कि यहाँ पे पैन आईडी, ना ही यहाँ पे अपार आईडी। यहाँ पे आपको भरनी है जो प्रेरणा पोर्टल पर बच्चे की यूनिक आईडी है, उस आईडी को यहाँ पे भरना है और यहाँ पे सर्च पे ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे अब बच्चे की यूनिक आईडी भरते हैं जो प्रेरणा पोर्टल पर दी हुई होती है। यूनिक आईडी भरी यहाँ पे। अब मैं यहाँ सर्च पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये इस बच्चे का सारा डाटा ओपन हो जाएगा। ये इस बच्चे का सारा डाटा ओपन हो गया है। अब हमें इसका दोबारा से डाटा भरने की जरूरत नहीं है, और हम नीचे प्रोसीड टू सेव पे क्लिक कर देंगे तो इसका जितना भी डाटा है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो हमें अभी यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ तो सेव नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ से बैक हो जाते हैं।
अब हम यहाँ से बैक हो गए। दूसरी स्थिति आती है न्यू रजिस्ट्रेशन में ही कि बच्चे का जो है किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता था, तो नहीं पे क्लिक करेंगे। नहीं पे क्लिक किया तो अब हमें जो है दोबारा से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम कक्षा सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कक्षा में करना है। मान लीजिए कक्षा 1 में करना है तो कक्षा 1। फिर यहाँ पे हमें उसका प्रवेशांक भरना है, अनुक्रमांक भरना है, राशन कार्ड संख्या भरनी है, प्रवेश तिथि भरनी है। उसके बाद छात्र छात्रा का आधार बना है। फिर यहाँ 2 ऑप्शन है, हाँ या नहीं। अगर हाँ बना है तो आप हाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर आपसे जो है ये छात्र छात्रा का नाम आधार के अनुसार पूछेगा, लिंग भी आधार के अनुसार पूछेगा, जन्म तिथि भी आधार के अनुसार पूछेगा, पता भी आधार के अनुसार पूछेगा और केयर ऑफ या सन ऑफ छात्र छात्रा के साथ संबंध भी आधार के अनुसार ही पूछेगा। इसमें आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है सारे संबंधियों में से। तो यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं। फिर आपको नीचे केयर ऑफ या सन ऑफ का नाम आधार के अनुसार लिखना है और छात्र छात्रा का जो आधार नंबर यहाँ पे भरना है और अभिभावक की सहमति भरना है, पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक क्लिक रहता है। फिर यहाँ पे पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, व्हाट्सएप एवं मोबाइल नंबर भरना है और चाहे तो आप ईमेल आईडी भी यहाँ से भर सकते हैं। पिता की योग्यता सेलेक्ट करनी है, पिता का व्यवसाय सेलेक्ट करना है, माता का योग्यता सेलेक्ट करनी है और माता का व्यवसाय सेलेक्ट करना है। नीचे आपको धर्म सेलेक्ट करना है, राशन कार्ड का प्रकार एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय सेलेक्ट करना है, श्रेणी सामान्य, ओबीसी, एसटी, एससी में से सेलेक्ट करना है, क्या बालक बालिका दिव्यांग है। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर हाँ है तो वो फिर आपको दोबारा से यहाँ से समर्थ के लिए कहेगा। यहाँ पे पूछेगा दिव्यांगता का प्रकार, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारी दिव्यांगता का प्रकार है, उसमें से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में मान लीजिए मैंने मानसिक रुग्णता कर लिया, तो फिर यहाँ पे आपसे अन्य कोई जानकारी नहीं मांग रहा है तो आपको एड्रेस में जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का वार्ड सेलेक्ट करना है। नीचे पिन कोड भरना है, ये जरूरी है। और क्या बालक बालिका आउट ऑफ स्कूल है, अगर हाँ करते हैं तो फिर आपको आउट ऑफ स्कूल का भी डाटा शारदा पोर्टल का यहाँ से भरना है। क्या बच्चा कभी विद्यालय में नामांकित हुआ था या नहीं हुआ था तो हाँ करना है और नहीं है तो नहीं पे कर देना है। कहीं भी हम नहीं करेंगे तो कोई वो नहीं है। जब भी हाँ करते हैं तो हमसे एक्स्ट्रा जानकारी मांगी जाती है। हमने नहीं कर दिया तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ करते हैं तो ये एक्स्ट्रा जानकारी मांग रहा है एकदम। फिर अनुमानित आउट ऑफ ड्रॉप आउट जो दिन है, अवधि है, वो माह में भरनी है। विद्यालय न जाने का कारण भी यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। और क्या बच्चे को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, हाँ या नहीं। लेकिन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है और हाँ करेंगे तो फिर एक्स्ट्रा हमसे सूचना मांगेगा। कितने महीने की है, विशेष प्रशिक्षण का माध्यम क्या होना है, सर्वेक्षण की तिथि क्या थी और सर्वेक्षणकर्ता का नाम क्या था और सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है। फिर सर्वे के विभाग संस्था का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये बहुत सारे विभाग हैं, उन्हें आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर नीचे डाटा कैप्चर की तिथि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट होगी जब भी आप इसमें डाटा भर रहे हैं। इसमें आपको भरना नहीं है, आपका डेट टाइम सब चीज इसमें फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चे का जो है आपको फोटो क्लिक करना है। इस बार आपको जैसे ही यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करेंगे तो ये कैमरा चालू हो जाएगा और बच्चे का जो है ये आपसे फोटो मांगेगा। तो आप यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लेंगे और फिर प्रोसीड टू सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा ऊपर 1-2 जानकारियां और थी, मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे क्या बच्चा ये था ऊपर का हो गया छात्र छात्रा का आधार बना। अगर नहीं कर देंगे तो फिर जो है डाटा हमें अपने एसआर रजिस्टर के अनुसार भरना है और उसमें आधार के अनुसार कोई भी डाटा नहीं है। और एक चीज खास है कि जिस बच्चे का आधार नहीं बना है ऐसी कोई बात नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर नहीं हो सकता है। उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर हो सकता है बिना आधार के भी, लेकिन उसका जो वेरिफिकेशन है वो तब तक अटका रहेगा जब तक आप उसका आधार बनवाकर आप उस पर अपलोड या वेरीफाई न कर देते हैं। तो फिर ये डाटा बिना आधार के आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे आधार नहीं बना तो कारण भी भरना होगा। आधार बनने की प्रक्रिया में आधार बिल्कुल ही नहीं बना है, इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे एक जानकारी थी, क्या बालक बालिका दिव्यांग है। हमने पहले हाँ करा था, हमने यहाँ पे पहले हाँ करा था। अब यहाँ पे नहीं कर देंगे तो हमसे कोई जानकारी नहीं पूछेगा दिव्यांगता के बारे में। इसी तरह क्या बालक आउट ऑफ स्कूल है, अगर हम यहाँ नहीं कर देंगे तो फिर हमसे आउट ऑफ स्कूल का कोई भी ये डाटा नहीं पूछेगा और डायरेक्ट हमसे फोटो क्लिक करने के लिए बोलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और प्रोसीड टू सेव पे क्लिक कर देंगे। आधार वेरिफिकेशन के लिए आप ध्यान रखें कि आप इस बात की जांच कर लें, जो भी डाटा भर रहे हैं अगर आधार बना है तो डाटा आधार के अनुसार ही होना चाहिए, तभी वो आधार वेरीफाई होगा। यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वो डाटा आपका न्यू रजिस्ट्रेशन जो रिपोर्ट है इसमें शो होने लगेगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे कोई बच्चे का इस ऐप पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ से भी बैक होते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आता है डीबीटी।
डीवीटी पे जब क्लिक करते हैं तो आपको जब भी शुरू बात करेंगे तो यहाँ से आपके लिए ये पूछेगा कि उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है। यहाँ पे आपके अध्यापक जो है शो नहीं होंगे, जो आपके अध्यापक विद्यालय में हैं वही आपको माने जाएंगे कि ये अध्यापक इसमें हैं। अगर आप कोई नया अध्यापक आया है तो ऐड न्यू टीचर पर क्लिक करके उसका डाटा क्लिक कर लेंगे। हमने यहाँ पे ऐड न्यू टीचर किया तो यहाँ पे अब न्यू टीचर को ऐड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे टीचर का नाम, डेजिग्नेशन नेम, टीचर का मोबाइल नंबर और टीचर का HRMS कोड भर के ऐड टीचर पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपके ये जो है नए टीचर ऐड हो जाएंगे और फिर टीचर जितने भी ऐड हो जाएंगे यहाँ पे क्लिक करके कि उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है। देखिए ये जो टीचर हैं ये टीचर आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से कार्य करने में सफल मतलब सहायता करने के लिए ऐड किए जाते हैं ताकि आप कार्य बांट के कर सकें, आप कक्षाएं उन्हें आवंटित कर सकें। तो इसलिए इससे यहाँ पे टीचर ऐड करने का और कोई वो नहीं है। अगर आप यहाँ से टीचर ऐड कर लेंगे तो वो जो डाटा है उन्हें आप आवंटित कर सकते हैं कार्य करने के लिए। अगर टीचर ऐड नहीं है तो वो फिर डाटा आपके ही मोबाइल में खुलेगा जितने टीचर उसमें ऐड हैं। तो यहाँ पे डाटा टीचर को ऐड कराने का केवल यही मकसद होता है। तो यहाँ भी हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और नहीं बढ़ना चाहते हैं तो नहीं पे कर देंगे। हमें अभी आगे नहीं बढ़ना है इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर देंगे और यहाँ से भी बैक हो जाएंगे। फिर है स्टूडेंट स्टेटस रिपोर्ट। अगर आपने जो भी अभी तक कार्य किया है उन स्टूडेंट की रिपोर्ट यहाँ से नीचे मिलेगी। स्टूडेंट लाइव स्टेटस रिपोर्ट, जो आपके विद्यालय में इस समय वर्तमान में स्टूडेंट हैं उनकी रिपोर्ट यहाँ से शो होगी। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस साल के जो आपने वेरीफाई बच्चे किए हैं वो बच्चे यहाँ पे शो होने लगेंगे। इसके अलावा बाकी सारी चीजें वही हैं जो पहले होती थी। पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको अवश्य ही उसका जवाब दूंगा कमेंट में। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।